Hi all, welcome to day 1 SQL at Affordable AI. So basically आज हम देखेंगे SQL होता क्या है, SQL से हम क्या कर सकते हैं, SQL के एडवांटेजेस क्या होते हैं और साथ साथ देखेंगे हम डाटाबेस क्या होता है। सो बेसिकली SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाम से ही आपको पता चलता है ये एक टाइप की लैंग्वेज है जो क्या करती है, हमें डाटाबेस से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है और डाटाबेस पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। एसक्यूएल को डीप में समझने से पहले हम देख लेते हैं डाटाबेस क्या होता है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एसक्यूएल से हम डाटाबेस पे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली डाटाबेस होता क्या है? डाटाबेस को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा और कलेक्शन ऑफ टेबल विच होल्ड सम डाटा। इसे हम डाटाबेस कहते हैं। अभी देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा आपके कॉलेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स होते हैं स्टूडेंट के लिए। कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होता है, कोई सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। ठीक है। और उसी ईयर ईयर में सपोज हमने लिया सेकंड ईयर ले लिया, उसी ईयर में सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड होती है। कोई मैकेनिकल को बिलोंग करेगा तो कोई सिविल को, कोई आईटी को बिलोंग करेगा, कोई डाटा साइंस और वेरियस टाइप ऑफ फील्ड को बिलोंग करेगा। ठीक है। तो समझ लीजिए हम कॉलेज नाम का हमारे पास डाटाबेस है और उस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस है हमारे पास, मतलब ईयर वाइज सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो कहते हैं हम फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल हमारे पास मैकेनिकल है, सिविल है और आईटी है। जस्ट एन एग्जांपल, आईटी है। ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल है, सिविल है और आईटी। अब देखिए, अगर कॉलेज इन सब का डाटा एक साथ होल्ड करने जाए तो कितना सारा डाटा उसके पास क्रिएट हो जाएगा, वो भी सिस्टमेटिक वे में नहीं हो। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल। अब देखो क्या होता है, कभी भी डाटाबेस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तरह का फील्ड वाइज हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो हम पहले 3 ये ले लेते हैं, उसके बाद और क्रिएट कर लेते हैं इंसर्ट करके टेबल्स। ओके, हम यहाँ क्रिएट, ओके, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन वाइज क्या बोला था, डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल विच होल्ड सम डाटा। देखो, अभी कभी भी देखना ना आप डाटाबेस में ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा डाटा एक ही टेबल में। वहां पे आपको मल्टीपल टेबल्स मिलेंगे जो होल्ड करते हैं किसी टाइप का डाटा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के लिए मैंने मैकेनिकल का एक टेबल क्रिएट कर दिया, सेकंड मैंने एक आईटी का क्रिएट कर दिया। ठीक है, आईटी का। अब देखो, सपोज मैकेनिकल और आईटी फील्ड में दोनों में स्टूडेंट्स है, तो मैं दोनों फील्ड में टेबल के फॉर्म में स्टूडेंट का डाटा गैदर करता हूँ। तो हम उसके लिए पहला कॉलम ले लेते हैं आईडी। ठीक है। सेकंड कॉलम लेते हैं हम नेम, थर्ड कॉलम हम ले लेते हैं स्टूडेंट का या सिटी ले लेते हैं, किस सिटी को बिलोंग कर। वैसे ही आईटी आईटी फील्ड में भी स्टूडेंट हो गए, उनकी भी आईडी ले लेते हैं, उनका भी नाम ले लेते हैं और उनकी भी सिटी ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो, हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया, उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो गया, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की सिटी। साथ बाय साथ हम कुछ डाटा ऐड कर लेते, जैसे फर्स्ट पे हो गया एक कोई एक शुभम नाम का स्टूडेंट क्रिएट। ठीक है। उसकी सिटी भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये नागपुर को बिलोंग करता है। वैसे ही अभी मैं कहता आईटी फील्ड में भी एक स्टूडेंट डाल देता हूँ। ठीक है। सपोज प्रतीक नाम का स्टूडेंट डाल दिया और वो बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ले लेते हैं, सिटी दूसरी ले लेते हैं उसकी पुणे। ठीक है। अब देखो, इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल डाटा होता है, जितने भी स्टूडेंट हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट का डाटा हमारे पास होता है। ठीक है, कॉलेजेस में एक जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट का पूरा डाटा एक टेबल में आ जाएगा, मैकेनिकल ब्रांच को जो बिलोंग करते हैं वो भी फर्स्ट ईयर के। ठीक है। इसी तरह से आईटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का पूरा डाटा आईटी फील्ड के एक टेबल में आ जाए। ठीक है। अभी देखो, हमारे पास डाटा तो आ गया है। ठीक है। अभी हमें क्या करते हैं, सपोज पहले लीजिए ये एम्प्टी था डाटा। ठीक है। अभी हमें इस टेबल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी, तो हम किस के थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा तो बहुत हो चुका है। तो उस केस में हमारे पास आता है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल कर क्या सकता है, तो एसक्यूएल क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है हमारे डाटाबेस पे। ठीक है। वो डाटा को फेच कर सकता है। फेच मतलब यहाँ से मुझे चाहिए, सपोज मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो स्टूडेंट नागपुर को बिलोंग करते हैं।
तो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल मैं एक सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेरी लिखूंगा जो कि मुझे नागपुर को जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनका डाटा मुझे डिस्प्ले करा दे। ठीक है, अगर मुझे न्यू डाटा ऐड करना है तो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी दैट आई कैन ऑल्सो डू। देखो एसक्यूएल का क्वेरी का एक अच्छी बात क्या होती है कि इसमें जिस टाइप की क्वेरी हम परफॉर्म करते हैं ना, उसी टाइप की क्वेरी का नाम भी सेम होता है। जैसे अभी हमें फेच करना है तो हम सिलेक्ट कमांड से फेच कर सकते हैं, अगर हमें किसी को डाटा इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कमांड से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट से मैं यहाँ पे न्यू डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे हो गया संस्कार का एक स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, वो भी अभी के लिए नागपुर में ही। ठीक, अब एसक्यूएल से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को फेच कर सकते हैं, न्यू डाटा क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, और हम क्या कर सकते हैं, डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। कल जाके आज ये संस्कार नागपुर से सीख रहा है और कल जाके शायद ये पूना वाले कॉलेज में चले गया, हमारे कॉलेज की नई ब्रांच, तो ये हम इसको अपडेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ क्या कर सकते हैं, हम एसक्यूएल क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से हम न्यू डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और न्यू डाटाबेस के अंदर हम न्यू टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल किया क्या लिया था, यहाँ पे हमने कॉलेज नाम का एक डाटाबेस क्रिएट किया था और कॉलेज नाम के डाटाबेस के अंदर दो डिफरेंट टेबल क्रिएट किए थे, जो एक मैकेनिकल को बिलोंग करता था, एक आईटी को बिलोंग करता। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको समझ आ चुका होगा कि डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस नथिंग बट कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और टेबल्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम विच होल्ड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट। ठीक है, और एसक्यूएल क्या स्टैंड करता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के लिए स्टैंड करता है, जो हमारे डाटाबेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। अब एसक्यूएल क्वेरी का यूज करने का एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सो एसक्यूएल क्या कर सकता है, एसक्यूएल का मेन एडवांटेज है कि इसमें कोडिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी क्वेरी लिख सकते हैं और इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। ओके, सो अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि एसक्यूएल को हमें अभी एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए एक वर्कबेंच चाहिए होगा जो कि है माई एसक्यूएल, उसे हम इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखते हैं। ओके देन।